आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी जो एक कवि भी थे। बीजेपी अपने आप में कानून बन चुकी है। जो ये कहते हैं वो कानून है, जो इनके खिलाफ होगा वो राष्ट्र विरोधी है, ये इनका कहना है। राष्ट्रवादिता का सर्टिफिकेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। जो इनके साथ नहीं चला उसको कहा जाता है कि राष्ट्र विरोधी है, पाकिस्तानी है, गुपकारी है। और इसी किस्म के इल्ज़ामात जो है ये इलेक्शन के दौरान जो है वो अपने विरोधियों के ऊपर लगाते रहे। और जो लोग वोट नहीं दे रहे थे उनको पाकिस्तानी खुलेआम ये लोग कहते रहे। इनके जो केंद्र के मंत्री थे, हैरानगी की बात यह है कि वो भी अपोजिशन पार्टीज को जो है वो पाकिस्तानी डब कर रहे थे, गुपकारी डब कर रहे थे, राष्ट्र विरोधी का जो है वो दे रहे थे। और जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने हाईजैक कर लिया हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हमारे वर्कर्स को जिस तरीके से मारा गया, धमकाया गया इलेक्शंस के दौरान और उससे पहले भी, उनके ऊपर हमले होते हैं, उनके जो है महिलाओं के ऊपर हमारे जो है वो हमले होते हैं, उनके साथ गाली गलौज होता है और उनके खिलाफ कंप्लेंट्स करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई जो है प्रशासन की तरफ से उन लोगों के खिलाफ नहीं की जाती है। इलेक्शन के दौरान हमारे ये पवन रासल जी हैं, इनकी छाती आपके लिए, अपने परिवारों के लिए दुआ कर रहे हैं आप भी, और अपने घर के, अपने जिंदगी के अनेक परेशानियों से दूर को यहाँ छोड़कर लाए। पता है सर किस तरह क्रिसमस मैसेज पर मनाया जा रहा है अम्बिड कोरोना वायरस? जी सारे भाई बहनों को क्रिसमस की मुबारकबाद देता हूँ। आज क्रिसमस है यानी बड़ा दिन। सारी दुनिया में हम सब लोग बड़ी खुशी के साथ इस क्रिसमस को मनाते हैं क्योंकि हमारे लिए ईश्वर का बेटा ईसा मसीह पैदा हुआ अपने शांति का संदेश लेकर। इसलिए कि हम लोग कोरोना जैसे महामारी में होते हुए भी हम लोग क्रिसमस मना रहे हैं क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। और क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है हमें पूरा यकीन है कि हम इस महामारी पर भी विजय हासिल कर पाएंगे। मैं हमारे भाई बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने जो SOPs दी है उसका पालन करें। चेहरे पर अपने मुंह पर मास्क लगाएं, डिस्टेंस बनाए रखें, लगातार हाथ को धोते रहें ताकि हम सब लोग सुरक्षित रहें। आज चर्च में सबका स्वागत है। हालांकि जैसे हर साल हम क्रिसमस मनाते हैं, शायद इस साल वो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन खुशियाँ तो उतनी हैं। लेकिन इस महामारी के कारण थोड़ा सा कंट्रोल किया जा रहा है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक चर्च खुला रहेगा। आप सब भाई बहनों से विनती है कि आप बड़े प्यार से आइए, मास्क लगाकर, और ताकि हम सब लोग सुरक्षित रहें।
प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें। हम भी आपके लिए दुआ करते रहेंगे ताकि जो ईश्वर का बेटा हमारे बीच में शांति, प्यार, दया, क्षमा का संदेश लेकर आया था वो हम हर एक घर तक पहुंच जाए। विशेष तौर पे हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश के लिए जहां पर आतंकवाद है, खून खराबा है, हम दुआ करते हैं और हम सब लोग मिलकर दुआ करेंगे ताकि हमारे प्रदेश से यह आतंकवाद, यह खून खराबा दूर हो जाए। हम अपने नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए भी दुआ करें ताकि ईश्वर की कृपा से हम सब अपने मसलों का हल बातचीत के द्वारा हासिल कर सकें। फिर एक बार आप सबको बड़े दिन की मैं शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर की आशीष आप पर, आपके परिवार पर मांगता हूँ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी का नाम रहेगा। स्वर्गीय अटल की गहराइयों से श्रीमान चमन लाल रैना साहब का धन्यवाद करता हूं और इन्हें और इनके साथियों को भारतीय जनता पार्टी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, वेलकम वेलकम। और इनके जो फॉरेस्टर साहब जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। ठाकुर जी की जिंदाबाद, बहुत ही बढ़िया। शेर सिंह जी आप बधाई हैं और सरदार जी आप गुरु जी की फतेह, जोरदार तालियों के साथ। हमारे राजा जी धर्मपाल जी जो राजा के नाम से मशहूर है। एक मिनट। आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी में समाज के प्रबुद्धजनों ने, समाज सेवकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। बैंक से रिटायर अधिकारी श्रीमान चमन लाल रैना जी, फॉरेस्टर श्रीमान रमेश जी, केदार सिंह जी, धर्मपाल जी और उनके तमाम साथियों ने आज अटल जी के जन्म दिवस के इस पावन उपलक्ष्य पर आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं हृदय से श्रीमान चमन लाल रैना जी, रमेश जी, केदार सिंह जी, खालसा जी और उनकी सारी टीम और युवा वर्ग को हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने आज से देश सेवा, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से करने का निर्णय लिया और भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए। ये हम सब के लिए, मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, खुशी की बात है कि समाज के अंदर जो सामाजिक लोग हैं, जो तन मन धन से देश और समाज की सेवा में लगे रहते हैं, जो हमेशा निस्वार्थ भाव से जनमानस की सेवा करते हैं, ऐसे श्रीमान चमन रैना जी अपने साथी सहयोगियों सहित आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं हृदय की गहराइयों से श्रीमान चमन रैना जी, रमेश फॉरेस्टर जी, केदार सिंह जी, खालसा सरदार जी और सभी नौजवानों का हृदय से भारतीय जनता पार्टी में अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इनके प्रयासों से यहाँ देश समाज में भारतीयता, राष्ट्रीयता मजबूत होगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कार्य विस्तार जम्मू कश्मीर में और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। मैं अपनी शुभकामनाओं सहित श्रीमान चमन लाल जी को निवेदन करूंगा कि वो आपके समकक्ष अपनी बात रखें। भास्कर जी आ रहे हैं? हाँ जी, चलो जी, सारी मुबारक, बहुत बहुत बधाई। जी आज जहाँ शेख नगर में जो वार्ड नंबर 47 में पड़ता है, हमारा राधा स्वामी सत्संग घर है, संत रसीला राम आश्रम। तो बड़ा ये हमारा इलाका जो था, बड़ा गरीब इलाका था,
ये जो यहाँ आश्रम का इन्होंने एक बनाया है, बहुत अच्छी बात की है, ताकि जो हमारा परिवार हैं, हमारे बहुत गरीब भाई बहन रहते हैं, उनको भी अच्छे रास्ते पे ये मौका मिले सत्संग में आने का, बैठने का और जुड़ने का। ये बहुत पुण्य का काम किया है इस आश्रम ने। तो यहाँ पर आज ऑनरेबल कॉर्पोरेटर हमारी शारदा जी, कर्नल छत्री जी, हमारे पीतम्बर जी, और इस वार्ड के अध्यक्ष हैं जो हमारे दलवीर जी, और जितने भी यहाँ कार्यकर्ता, जितनी संगत आई हुई है, हमारी माताएं बहनें, आज बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से एक वाटर कूलर यहाँ इंस्टॉल किया गया है ऑनरेबल कॉर्पोरेटर द्वारा। बहुत ही पुण्य का काम किया इन्होंने। जो भी संगत आएगी गर्मियों में दूर दराज से, उनको एक पानी, सबसे पहले पानी की जरूरत होती है, तो पानी मिलेगा और उसका भी एक अच्छा है। और भी बाकी जो भी इस आश्रम में डेवलपमेंट के काम हैं, जैसे जैसे हमारे पास पैसा आता जाएगा कॉर्पोरेशन में और कॉर्पोरेटर द्वारा जो जो काम होंगे, एक एक काम हम धीरे धीरे करना स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा है ऑनरेबल कॉर्पोरेटर से वो एस्टिमेट बनाएगी, 4 द्वारी का काम है, हम एक साइड से शुरू करते जाएंगे। कोविड के कारण जो 9 महीने में 8 महीने में पैसा नहीं आ रहा कोई कॉर्पोरेशन की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ से। जिस तरह पैसा आता है तब तक हम एस्टिमेट बना के सारी फाइल तैयार करेंगे। जैसे ही पैसा आएगा, इसका पैसा लाट करके पहले महल्ले में हम इसको 4 द्वारी करेंगे, ताकि हमारी बाउंड्री हो जाए, एक साफ सुथरा लगे। फिर धीरे धीरे टाइल का काम और भी जो काम होंगे, ये जो आने वाले 2 साल हमारे हो गए, आप लोगों ने चुन के हमें भेजा है, शारदा जी को, मुझे भी, और आने वाले 3 साल में ये इस आश्रम को हम एक अच्छा आश्रम, खूबसूरत, बढ़िया, स्मार्ट आश्रम बनाने का प्रयास करेंगे। संगत भी करेगी तो हम जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से भी करेंगे। आने वाले दिनों में मुझे लगता है शायद चुनाव भी हो जाएंगे हमारे एमएलए के। जब एमएलए, जो भी एमएलए चुना जाएगा, उससे भी हम पैसा लेके इस आश्रम में लगवाएंगे और अच्छा आश्रम बनाएंगे। मेरा बहुत देर का परिचय है इस। और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो एक कवि भी थे, एक पत्रकार भी थे, एक राजनेता थे, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से थे, और भारतीय जनसंघ के 2 बार अध्यक्ष भी रहे, और भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष। आज मैं अटल जी की इस जन्म जयंती पे उनको शत-शत नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। अटल जी कहते थे कि कोई भी राजा या शासक, उसको कभी अपनी प्रजा में भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, संप्रदाय का हो। और मुझे लगता है कि यही सोच हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की है, क्योंकि उनके जो भी प्रोग्राम्स, उनकी जो भी नीतियां रहती हैं, वो एक समाज के हर एक वर्ग के लिए होती हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है। हमने देखा मोदी जी के जितने कार्यक्रम आए, समाज के हर वर्ग के लिए आए। अटल जी की जो सोच थी, अखंड भारत की सोच, उनका मानना था कि जब तक हम खुद में, अपना देश जब तक हम मजबूत नहीं होंगे, पूरे विश्व में हमें कोई नहीं पूछेगा। और यही सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की है, एक अखंड भारत की सोच, एक सशक्त भारत की सोच, एक समृद्ध भारत की सोच, एक विश्व गुरु भारत की सोच। इसी सोच से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी काम करते हैं। वो जानते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में हमारे देश का डंका बाजे, तो उसके लिए हम जहाँ ये बैठे ना, वहीं जा जाके देते हैं। अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे देते जाओ। इधर कर दो सर, और ऊपर कर दो, और कर दो। नमस्कार, मैं सविता आनंद, जम्मू जिला अध्यक्ष। आज अपनी पूरी टीम, दोनों जनरल सेक्रेटरी दिव्या जैन और राधा शर्मा, और अपनी मंडल, इस मंडल की मंडल प्रधान अनीता गुप्ता जी के साथ यहाँ बच्चों के अपने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन मनाने के लिए सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। पहले हम इसे गुड गवर्नेंस रूप के मनाते थे, लेकिन इस बार हमारी स्टेट की अध्यक्षा ने कहा है कि ये हम सेवा दिवस के रूप में मनाएं, इसीलिए आज हम बच्चों को कुछ, ये आज हर जगह पूरे जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है। हर जगह बच्चों के आश्रम में, कुष्ठ आश्रम में, अनाथालय में, हर जगह जाके कुछ खाने का सामान, कुछ कपड़े दिए जा रहे हैं। मैं कहती हूँ हर व्यक्ति के मन में ये सेवा की भावना होनी चाहिए, उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम अटल जी का जन्मदिन मना रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है। Tulia, bebe, 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 Tulia.
जी रीस्टार्ट करना बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे आने के लिए, और स्पेशली देवेंद्र सिंह राणा जी का और हमारी पार्टी का, और आप सबका जितने भी लोग हैं जिन्होंने मुझे वोट देकर कामयाब किया है, बड़ी भारी अक्सरियत से कामयाब किया है। मैं सब लोगों की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं कि किन अल्फाजों में आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ, और मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और सारी आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने बढ़ चढ़ कर जितना तावन की हमें ज़रूरत थी उससे बढ़कर हमें तावन मिला है। हम सबसे पहले आवाम के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने भारी अक्सरियत से मैडम शमीम जी को कामयाब किया, और देवेंद्र सिंह राणा जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिनके कामों की वजह से, जिनके यहाँ नगरोटा पे एक जज्बा, लोगों के दिल में जुनून जो बना हुआ था, उनका शुक्रिया, और सारी आवाम का शुक्रिया। जनाब देवेंद्र सिंह राणा साहब जो हैं, उन्होंने इतना काम किया नगरोटा में कि हम कह नहीं सकते। उनके जज्बात, उनके जो जुनून जो लोगों उनके द्वारा था, वो उन्होंने लोगों ने जो है सामने लाया है, और मैडम शमीम जी को इतने वोटों से जो है भारी अक्सर से जो है जीत कर सामने लाया है। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया सर। मैं सबसे पहले अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हाई कमांड का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासकर हमारे महबूब रहनुमा देवेंद्र सिंह राणा साहब का, जिन्होंने हम पे भरोसा करके हमें टिकट दिया। और उसके बाद मैं अपने पूरे हलके की जो नगरोटा के और जनसाल की इमाम है उनका शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हमारा साथ दिया। हमारी हैसियत नहीं थी, हैसियत से ज़्यादा लोगों ने हम पे भरोसा किया और हमें वोट दिया। मैं साफ़ सुथरा मूवमेंट का भी शुक्रगुजार हूँ। हर लम्हे, हर जगह, हर पूरी कैंपेन में इन्होंने हमारी मदद की और लोगों को उजागर किया। मैं फिर दोबारा अपने महबूब रहनुमा देवेंद्र सिंह राणा का रहनी हूँ कि जिन्होंने एक हम पे भरोसा किया। हम इस हैसियत के थे नहीं, उन्हीं की वजह से जो है लोगों ने हमें वोट दिए हैं। शुक्रिया, जय हिंद। बीजेपी अपने आप में कानून बन चुकी है। जो ये कहते हैं वो कानून है, जो इनके खिलाफ होगा वो राष्ट्र विरोधी है, ये इनका कहना है। राष्ट्रवादिता का सर्टिफिकेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। जो इनके साथ नहीं चला उसको कहा जाता है कि राष्ट्र विरोधी है, पाकिस्तानी है, गुपकारी है। और इसी किस्म के इल्ज़ामात जो है ये इलेक्शन के दौरान जो है वो अपने विरोधियों के ऊपर लगाते रहे, और जो लोग वोट नहीं दे रहे थे उनको पाकिस्तानी खुलेआम ये लोग कहते रहे। इनके जो केंद्र के मंत्री थे, हैरानगी की बात यह है कि वो भी अपोजिशन पार्टीज को जो है वो पाकिस्तानी डब कर रहे थे, गुपकारी डब कर रहे थे, राष्ट्र विरोधी का जो है वो दे रहे थे। और जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने हाईजैक कर लिया हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हमारे वर्कर्स को जिस तरीके से मारा गया, धमकाया गया इलेक्शंस के दौरान और उससे पहले भी, उनके ऊपर हमले होते हैं, उनके जो है महिलाओं के ऊपर हमारे जो है वो हमले होते हैं, उनके साथ गाली गलौच होता है, और उनके खिलाफ कंप्लेंट्स करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई जो है प्रशासन की तरफ से उन लोगों के खिलाफ नहीं की जाती है। इलेक्शन के दौरान हमारे ये पवन रासल जी हैं, इनकी छाती के ऊपर बंदूक रखी गई। वो जो बीजेपी का एक्स एमएलए है रामनगर का, उसके पीएसओ कोई 4-5 पीएसओ लेकर आया और उन्होंने बंदूकें निकाली, इनकी गाड़ी को रोका, बाहर निकाला और छाती पे बंदूक रखी और कहा तू ज़्यादा पैंथर्स पार्टी का प्रचार करता है, तुझे हम छोड़ेंगे नहीं। रिपोर्ट लगाई गई थाने में, गवाहियाँ हुई उसके खिलाफ कि ऐसे ऐसे उसने बंदूक लाकर जो है इनको डराया, धमकाया, मारने की धमकी दी, लेकिन कोई कार्रवाई उस एमएलए के खिलाफ नहीं हुई क्योंकि वो बीजेपी का है। इसी तरीके से खून ब्लॉक में मिसेस मंजू सिंह जो है हमारी कैंडिडेट वहाँ की थी, वो उसी बीजेपी के एमएलए के गांव में उन्होंने एक अपनी रैली की और वहाँ से बहुत ज़बरदस्त जब रिस्पांस मिला तो एमएलए ने बौखलाहट में कुछ लोगों को शराब पिलाकर भेजा। उनमें से एक आदमी ऐसा था जिसने मैडम मंजू जी को गाड़ी से बाहर घसीटा और बदी बदी गालियाँ दी। जब उसको पकड़ा लोगों ने और पुलिस के हवाले किया, पुलिस ने उसका मेडिकल करवाया तो उस आदमी ने शराब पी हुई थी और वहाँ उसने ये माना भी कि मुझे उस बीजेपी के एक्स एमएलए ने मैडम मंजू सिंह के ऊपर हमला करने के लिए भेजा हुआ था, लेकिन कोई भी कार्रवाई जो है उस एमएलए के खिलाफ नहीं की गई।
यानी इनको एक ओपन छूट दी गई है कि ये किसी के ऊपर भी हमला कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, काट सकते हैं। इससे पहले भी मेरे और मैडम मंजू जी के ऊपर हमला हुआ था और जिन लोगों ने हमला किया उसने बाद में जो है रैली में ये कहा था कि अगर इनके साथ पीएसओ नहीं होते तो हमने यहाँ लाशें बिछा देनी थी। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है, लेकिन उस वीडियो रिकॉर्डिंग का भी कोई जो है वो संज्ञान नहीं ले रहा है। इससे पहले भी बीजेपी के एक नेता ने खुलेआम पब्लिक रैली में कहा था कि हर्षदेव को जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम, उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास, लेकिन उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारा राइट टू लाइफ जो है, जो संविधान ने दिया है, विरोधी जो हैं बीजेपी के, उनका तो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जो है इस हिंदुस्तान में हमें मिलती हैं, एक नागरिक को उससे भी महरूम कर दिया गया है। और लोगों की जान के साथ जो है जिस तरीके से जो एक खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी द्वारा, उनके अधिकार छीन लिए गए हैं, उनको तो जीने का अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है। क्या कोई संज्ञान लेगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ यहाँ की सरकार से। और क्या ये जमहूरियत है कि यहाँ आप कहेंगे कि बीजेपी को वोट नहीं देने वाला जो है वो राष्ट्र विरोधी बन जाता है, उसको मारा जाता है, उसको काटा जाता है, उसके ऊपर हमले होते हैं। बहुत लोगों के सिर फोड़ दिए गए, उनको टांके लगे खून ब्लॉक में, लेकिन पूरे उनके फोटोग्राफ सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुए, लेकिन किसी पुलिस वाले ने उसका संज्ञान तक नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ज़ोर ज़बरदस्ती से, गुंडागर्दी से और दहशतगर्दी से इस निज़ाम को चलाने की कोशिश कर रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई इसका संज्ञान लेगा, क्योंकि ये सरकार तो लेने वाली नहीं है। ये सरकार तो तानाशाही की सरकार है, ज़ोर ज़बरदस्ती की सरकार है। इनका एकमात्र मकसद है कि विरोधियों को मसल दो, रौन दो पैरों तले, उनको ख़त्म कर दो, और जैसे भी होता है कि अपनी जो है वो पॉलिटिकल साख को बहाल करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। और जो ये कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या कोई इसका संज्ञान लेगा, क्या सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेगा, क्या कोई कोर्ट इसका संज्ञान लेगा, क्योंकि एक संविधान के साथ एक बहुत भद्दा मजाक भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। और इनको पूरी शय जो है वो हमारा निज़ाम जो है, जो प्रशासन है, वो यहाँ दे रहा है। हाँ बस ठीक है जी। आज यहाँ पर न्यू यंग ब्लड की तरफ से क्रिसमस का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया और इस मौके पे हमने बच्चों में फल व मिठाइयाँ बांटी। हमारी संस्था द्वारा सदा ही ऐसे होता है, दिवाली या कोई भी त्यौहार बड़ी धूमधाम से बच्चों के साथ मनाए जाते हैं। और क्रिसमस के क्लब पे मैंने एक आई कैंप रखा है, दमेल में। सभी लोगों से निवेदन है इस कैंप का लाभ उठाएं। इस कैंप में मुफ्त दवाइयाँ और मुफ्त चेकअप किया जाएगा। सभी लोगों से अपील है बढ़ चढ़ के आगे आएं और कैंप में भाग लें। हमारी संस्था द्वारा गांव के दूर दूर इलाकों में कैंप लगाए जाते हैं, जिसमें काफ़ी लोग जो होते हैं जो घर से बाहर नहीं आ सकते, उनके लिए हम आई कैंप लगाते हैं, मेडिकल कैंप लगाते हैं, ब्लड कैंप लगाते हैं। और सभी लोगों से निवेदन है रक्तदान में आगे आए, रक्तदान महादान। ठीक है।